नागिन में जिस राज का हर किसी को इंतजार है, जो रहस्य प्रथा से जुड़ा है, जिसे हर कोई जानना चाहता है, वो रहस्य है नीलगिरी के पहाड़ के नीचे उस महल का, जहां पर प्रथा को शेष नागिन बनाया गया था। जब वो शेष नागिन बनी तब उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसको वो आज तक किसी को बताना नहीं चाहती, यहाँ तक कि वो उन यादों में वापस चली जाए या उस दिन जो हुआ उसकी याद उसे वापस आए, वो भी नहीं चाहती। और इसीलिए वो उस महल में जाना नहीं चाहती, भले ही वो विष के कारण मर जाए। आप जानते ही हैं कि चिंगिस्तान की शंग्रीला जो नागिन आई थी, वो सारा विष जो है यमुना में डालकर चली गई। यमुना का पूरा पानी जो है लाल हो गया, और अगर उसे प्रथा यानी कि नागिन नहीं लेती तो महामारी फैल सकती थी। प्रथा ने वो पूरा विष पी लिया, और उस विष को पीने के बाद जो है जिस तरीके से उसकी हालत हुई, वो जड़ी बूटी उसे बचा सकती है, लेकिन वो मरने को तैयार है, पर नीलगिरी पहाड़ के नीचे के महल में जाने को तैयार नहीं। उत्तरायण की पूरी रात, पूरे चांद की आधी रात को जो हुआ था, उसको अब 1 साल पूरा हो चुका है, और एक बार फिर से कुछ ऐसा होने वाला है जिसको प्रथा जो है नहीं चाहती कि हो। तो नागिन 6 के एपिसोड में हमने देखा, हालांकि नागिन 6 में जो रश्मि का किरदार है वो वाकई में बहुत ही अच्छा जो है निखर कर आया है। और हम आपको बता दें कि जो टीआरपी आई है वो फिलहाल रश्मि वाले एपिसोड की नहीं आई, वो इस गुरुवार को आएगी। तो नागिन की टीआरपी का हर किसी को इंतजार है जो रश्मि की थी, लेकिन रश्मि जो है अब शलाका है, जो कि शेष नागिन के साथ है और महक के साथ है। तो हीना खन्ना जो है वो खन्ना, ये किरदार का नाम है महक के। तो अब जो दिया के साथ हुआ था, जो प्रथा की दोस्त के साथ हुआ था, उसका खुलासा तो धीरे धीरे जो स्टोरी है वो अनफोल्ड हो रही है, जहां हमें ये पता चलेगा कि प्रथा के जीवन में अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसमें वो वापस जो है उसे सोचना नहीं चाहती, उसके बारे में बात करना नहीं चाहती। दूसरा, दिया के साथ जो हुआ, दिया के अगर मैं कहूँ तो उसकी मौत में गुजराल परिवार का ही कोई लड़का जिम्मेदार है, ये जो है ये कहानी भी सामने आ रही है। तो अब धीरे धीरे कहानी कई तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर मैं लव एंगल की बात करूं तो ऋषभ और प्रथा एक दूसरे को प्यार करने लग गए हैं। वहीं लव ट्रायंगल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तुषार खन्ना की एंट्री से, जिसका किरदार यश का है, जिसकी बहन की शादी ऋषभ के भाई से हो रही है। तो यहाँ पर लव ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 असुर मारे जा चुके हैं, 1 भाग चुका है। वहीं जो प्रथा का पुराना प्रेमी था, मंगेतर था, उसने सिम्बा नागपाल यानी कि ऋषभ गुजराल के सामने प्रथा की कई ऐसे बातें बताई, और सिम्बा जो कि ऋषभ का किरदार है वो भी काफी सरप्राइज है कि ये जो प्रथा है इसका रहस्य लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि प्रथा की जिंदगी का ऐसा राज जरूर है। और मुझे शक हो रहा है कि जो तुषार है ये भी नाग हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी एंट्री हुई है और जिस तरीके से उसका झुकाव शेष नागिन यानी प्रथा की ओर है, हम ये कह सकते हैं कि शायद वो भी जो किरदार है उसका नागराज का ही किरदार होगा। तो अब देखना होगा, लेकिन आने वाले एपिसोड में प्रथा जो है वो सिम्बा को थप्पड़ मारेगी, क्योंकि सिम्बा यानी कि ऋषभ जो है वो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है। तो दोनों के रोमांस के सीन और जिस तरीके से दोनों का दिखाया जाता है कि प्यार है नहीं है, ये स्टोरी ट्रैक को इंटरेस्टिंग बना रहा है। हमने आने वाले एपिसोड में देखा कि नागिन यानी कि प्रथा शेर का सामना करती हुई नजर आएगी। तो नीलगिरी पहाड़ के नीचे जो है, जैसा कि महक ने बोला, मुझे पता है उसको वहां तक कैसे लाना है। तो क्या उस शेर का पीछा करते करते प्रथा उस नीलगिरी महल में पहुंचेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वीएफएक्स की मैं बात करूं तो पहले से काफी बेटर हो रहे हैं। शुरू में काफी वीएफएक्स जो है बचकाना लगते थे, लेकिन अब वाकई में उस पर काम किया जा रहा है, ऐसा लगता है। एक मुझे और चीज लगती है कि जो कॉस्ट्यूम्स है उस पर काम किए जाने चाहिए, कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग कॉस्ट्यूम लगते हैं, तो आप इस शो को अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख पाते। तो फैंस लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं, तो होप हमें कल के एपिसोड में ये राज देखने को मिलेगा कि आखिर शेष नागिन प्रथा कैसे बनी, नीलगिरी पहाड़ के नीचे जो महल है उसका रहस्य क्या है, उत्तरायण की पूरे चांद की आधी रात को ऐसा क्या हुआ था जो प्रथा आज भी उस बात को याद करके सहम जाती है।